एविएशन की दुनिया में इंजीनियर्स ने क्या कमाल कर दिया है। पैसेंजर्स की बढ़ती तादाद को काबू करने के लिए उन्होंने ह्यूज कार्गो से लेकर जायंट पैसेंजर प्लेन्स तक ऐसे ऐसे प्लेन बनाए हैं जो न सिर्फ देखने में अद्भुत हैं बल्कि एयर ट्रैवल के इतिहास में भी खास टर्निंग पॉइंट है। द C-17 ग्लोबमास्टर 3। C-17 ग्लोबमास्टर 3 आसमान का असली बाहुबली है। ये अमेरिकी वायुसेना के लिए बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। 1980 से 90 के दशक में इसे बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि ये किसी भी इनएक्सेसिबल एरिया में छोटे से छोटे रनवे पर उतर सकता है और बहुत सारा सामान अपने साथ ला सकता है। चाहे बड़े बड़े इक्विपमेंट हों, गाड़ियां हों या सोल्जर्स का सामान, सब कुछ ले जाता है ये हवाई जहाज। इसकी एक और खासियत है कि ये सिर्फ 3,500 फुट जितने छोटे रनवे पर भी उतर सकता है, यानी डिजास्टर एरिया में जहां हालात खराब हैं और जमीनी सुविधाएं कम हैं, वहां भी आसानी से मदद पहुंचा सकता है ये विमान। 4 पावरफुल इंजन्स लगे हैं इस ग्लोब मास्टर में, जो इसे लंबी दूरी तय करने और हवा में ही फ्यूल भरने की ताकत देते हैं। सिर्फ सामान ले जाने वाला एयरक्राफ्ट नहीं है ये, जरूरत पड़ने पर घायल सोल्जर्स को ले जाने के लिए हॉस्पिटल जैसा भी बन सकता है और साथ ही ऊंचाई से सोल्जर्स को भी तेजी से जमीन पर उतार सकता है। कहने का मतलब ये है कि C-17 किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसकी बनावट मजबूत और देखरेख में आसान है, जिससे ये ज्यादातर वक्त काम करने के लिए तैयार रहता है। दुनिया भर में अमेरिका और उसके साथी कंट्रीज के पास सैकड़ों C-17 हैं, जो हर तरह की मुश्किल सिचुएशन में मदद के लिए तैयार रहते हैं। लॉकहीड मार्टिन C-5M सुपर गैलेक्सी। लॉकहीड मार्टिन C-5M सुपर गैलेक्सी मानो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स का किंग है। ये अमेरिका में बना हुआ प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स के सामान पहुंचाने का सबसे अहम जरिया है। देखने में ये बाकी मिलिट्री प्लेन्स को बौना बना देता है। इसकी इतनी बड़ी जगह है कि अंदर गाड़ियों का पूरा मेला समा सकता है, चाहे टैंक हों, हेलीकॉप्टर हों, यहां तक कि कई बख्तरबंद गाड़ियां भी। दूसरे छोटे वाले प्लेन्स के कंपैरिजन में ये सुपर गैलेक्सी थोड़े ही रनवे पर भी इतना सामान ले जा सकता है जो वॉर के वक्त बहुत काम आता है। ये कमाल नई टेक्नोलॉजी के दम पर हुआ है। C-5M में अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर इंजन लगे हैं, जिससे ये ज्यादा दूर जा सकता है, कम फ्यूल जलाता है और पहले से भी ज्यादा भरोसेमंद है। ये सिर्फ सामान नहीं ले जाता बल्कि सोल्जर्स और उनकी जरूरत का सामान भी पहुंचाता है, जो किसी भी लड़ाई की बैकबोन होते हैं। इतनी दूर तक इतना सामान ले जाने की इसकी ताकत अमेरिकन एयरफोर्स को पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रैटोलॉन्च रॉक ये कोई मामूली एयरप्लेन नहीं है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला एयरक्राफ्ट है। इसे स्केल्ड कंपोजिट्स ने खास स्ट्रेटोलॉन्च सिस्टम्स के लिए बनाया था। ये इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कहलाता है। इसके विंग स्पैन का फैलाव इतना ज्यादा है कि वो एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। पहले इसे बनाया गया था रॉकेट्स को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, ताकि उन्हें आसानी से स्पेस में छोड़ा जा सके। लेकिन बाद में ओनरशिप बदल जाने के बाद इसके काम में भी फेरबदल हो गया। अब ये हाइपरसोनिक दुनिया का रॉक स्टार बन गया है। ये हाइपरसोनिक व्हीकल को लेकर उन्हें ऊपर ले जाता है और फिर वहीं से छोड़ देता है, ताकि साइंटिस्ट उन्हें बहुत तेज रफ्तार में उड़ाकर टेस्ट कर सकें। ये तरीका जमीन से सीधे रॉकेट छोड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। रॉक ने पहली उड़ान 2019 में भरी थी। तब से ये लगातार फ्लाई कर रहा है और साइंटिस्ट की काफी मदद कर रहा है। ये न सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि ये फ्यूचर के हाइपरसोनिक व्हीकल के लिए टेस्टिंग का एक जबरदस्त रास्ता भी तैयार कर रहा है। ये दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और काफी सुरक्षित भी है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे इतना पसंद करते हैं। एंटोनोव AN-225 मरिया, इसे यूक्रेनियन लैंग्वेज में मरिया यानी सपना बुलाया जाता था, कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं था। ये तो सालों साल दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन रहा। 1980 के दशक में बना ये सोवियत जमाने का एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कमाल था। असल में इसे अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट के बड़े भाई सोवियत के बुरान क्लास स्पेस प्लेन को इधर उधर ले जाने के लिए बनाया गया था।
इसकी खास बात यह थी कि इसके विंग स्पैन इतने फैले हुए थे कि पूरे फुटबॉल के मैदान से भी बड़े हो जाते थे। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मृया की असली कहानी शुरू हुई। ये एक बिजनेस वाला कार्गो प्लेन बन गया। ये इतना बड़ा था कि 250 टन तक का सामान ले जा सकता था। इतना सामान तो कोई और एयरक्राफ्ट सोच भी नहीं सकता था। यही वजह है कि इसने वो काम भी कर दिखाए जो किसी और के लिए नामुमकिन थे। फिर चाहे वो हैवी जनरेटर ले जाना हो, पूरे के पूरे लोकोमोटिव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, या फ्लड विक्टिम्स तक जरूरी चीजें पहुंचाना हो, मृया हर मुश्किल काम में सबसे आगे रहता था। फरवरी 2022 में यूक्रेन में वॉर के दौरान मृया बुरी तरह से तबाह हो गया। ये वाकई में बहुत बड़ा दुखद हादसा था। मृया न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था, बल्कि ये इंसानों के दिमाग की शक्ति और कंट्रीज के आपसी सहयोग का भी एक सबूत था। ये अपने आप में एक उड़ता हुआ सपना था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कोई घिसा पिटा एयरप्लेन नहीं है। ये तो हवाई सफर का पूरा मतलब ही बदल कर रख देता है। ये मीडियम साइज का थोड़ा चौड़ा जेट प्लेन है जो न सिर्फ कम फ्यूल जलाता है बल्कि आपके सफर को भी सुपर आरामदायक बना देता है। इसे बनाने में हल्के और नई टेक्नोलॉजी वाले सामान का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अपने पुराने भाइयों से 25% कम फ्यूल पीता है, यानी एयरलाइंस को भी फायदा और पोल्यूशन भी कम। अब बात करते हैं आपके आराम की। ड्रीमलाइनर में बड़ी विंडोज हैं जिनसे बाहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। साथ ही अंदर का एयर प्रेशर भी सही रखा जाता है ताकि लंबी उड़ान में भी आप ज्यादा थकें नहीं। और तो और इसमें ह्यूमिड कैबिन एनवायरनमेंट बनी रहती है जिससे ना नाक सूखती है और ना ही गले में जलन होती है। ये तो दूर की उड़ानों में होने वाली आम समस्याएं हैं। चाहे छोटी दूरी तय करनी हो या फिर पूरे कॉन्टिनेंट पार करने हो, 787 ड्रीमलाइनर हर रास्ते के लिए एकदम सही है। ये फ्यूल की बचत, आराम और हर तरह के रास्तों पर चलने की अपनी खूबी के चलते एयर ट्रैवल को मजेदार और एनवायरनमेंट के अनुकूल बना देता है। मैकडॉनल्ड डगलस KC-10, इसको एक्सटेंडर्स या टैंकर 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझो उड़ने वाला पेट्रोल पंप है। ये असल में एक बदला हुआ DC-10 पैसेंजर प्लेन है जिसे दूसरे फाइटर जेट्स को हवा में ही फ्यूल भरने के काम में लाया जाता है। इसकी खासियत है इसके पीछे का लंबा रिफ्यूलिंग बूम, जिसकी मदद से वो आसमान में ही जूझ रहे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और बाकी एयरक्राफ्ट को फ्यूल पहुंचा देता है। इससे फाइटर जेट ज्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं, जो लंबे चक्कर लगाने, दुश्मन पर नजर रखने और हवा में ही लड़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक साथ कई एयरक्राफ्ट को भी फ्यूल दे सकता है, वो भी अपने खास हॉज एंड ड्रॉग रिफ्यूलिंग सिस्टम की बदौलत। मानो हवा में ही लग गई हो फ्लाइंग पेट्रोल पंप। फ्यूल भरने के अलावा KC-10 को सामान ले जाने और घायल सैनिकों को वापस लाने के काम में भी लाया जाता है, इसलिए ये आर्मी के लिए काफी काम का एयरक्राफ्ट है। 1980 के दशक से लेकर अब तक KC-10 अमेरिकी एयरफोर्स का अहम हिस्सा रहा है और कई वॉर्स में अहम भूमिका निभा चुका है। हालांकि अब इसे 2023 में रिटायर कर दिया गया है। ये अमेरिकी एयरफोर्स के इतिहास में एक अनफॉरगेटेबल एयरक्राफ्ट के रूप में याद किया जाएगा।